वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल में। आज का जो सेशन है वो आर्यवर्त बैंक में जो प्रमोशन एग्जाम होना है 10 नवंबर को, उसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम लोग लेके आए हैं। और इसमें क्या कवर कर रहे हैं हम लोग, आर्यवर्त बैंक के एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम, और इसके ऊपर जो है टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको एक्सप्लेन करते समय आपको इस इम्पोर्टेंट सर्कुलर के सब कुछ जो है अच्छे से आपको हम बता दें। और जो लोग भी प्रमोशन एग्जाम देने वाले हैं आर्यवर्त बैंक के, उनके लिए हमारा कोर्स भी चल रहा है, उसको भी हम लोग बताएंगे क्या क्या कोर्स में है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर और भी इम्पोर्टेंट सेशन जो लेके आएंगे आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट सेशन को। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम जो है क्या। ये एक तरह से पर्सनल लोन स्कीम है। जो भी डॉक्टर्स लोग हैं और जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को एक पर्सनल लोन स्कीम, पर्सनल लोन प्रोडक्ट है जो हम लोग उनको देते हैं, और वही है आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम। पर्सनल लोन स्कीम है एक तरह से। देखेंगे कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, किस तरह के डिग्रीज हैं तो क्या लोन दे सकते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टर्म लोन दे सकते हैं कि ईओडी के रूप में दे सकते हैं, इसका एज क्या है, सब कुछ हम लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस के माध्यम से इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, वाइल कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम क्वांटा ऑफ लोन अंडर आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम कैन बी गिवन या फाइनेंस टू नॉन सैलरीड बरोवर। जब भी आप किसी डॉक्टर को लोन देंगे पर्सनल लोन, तो 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, या तो सैलरीड होंगे या तो नॉन सैलरीड होंगे। तो सैलरीड के लिए या नॉन सैलरीड के लिए किस तरीके से लोन का प्रावधान है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। तो अगर कोई नॉन सैलरीड है तो उसका एनुअल आईटीआर फाइल होता होगा, ग्रॉस एनुअल इनकम आईटीआर में दिखता होगा। उस केस में जो है ग्रॉस एनुअल इनकम का 3 गुना हम लोग, ग्रॉस एनुअल इनकम का 3 गुना हम लोग जो है उसको मैक्सिमम फाइनेंस कर सकते हैं। ग्रॉस एनुअल इनकम का 3 गुना हम लोग मैक्सिमम फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस एनुअल इनकम का 3 गुना कर सकते हैं, क्योंकि मंथली सैलरी तो ये लोग हैं नहीं, तो मंथली सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगा नहीं। इनका एक्चुअल एनुअल जो है आईटीआर भरा जाता होगा, और एनुअल आईटीआर जितना भी ग्रॉस आईटीआर होगा उसी का 3 गुना हम लोग जो है इनको फाइनेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन है कि अगर ये सैलरीड बोरोवर है तो इसको जो है कितना देना है। देखिए, अगर नॉन सैलरीड को आपने 3 गुना दिया है ग्रॉस एनुअल इनकम का, तो आपको जो है सैलरीड को 36 गुना। सिंपल बात है ना, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर हमने जो एनुअली आईटीआर फाइल करता है उसको हमने 3 गुना दिया है, तो उसको अगर मंथली में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 36 गुना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस मंथली इनकम का नेट नहीं है, देख लीजिए, ग्रॉस मंथली इनकम का 36 गुना जो है मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट है। मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट जो है ग्रॉस मंथली इनकम का 36 गुना है। ठीक है, ये एक तरह से पर्सनल लोन प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। पर्सनल लोन जैसे देते हैं तो ये आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम जो है डॉक्टर्स लोगों के लिए, एक तरह से जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उनके लिए पर्सनल लोन का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 2 तरीके से है। अगर वो सैलरीड है तो मंथली सैलरी होगा ग्रॉस, उसका 36 गुना देंगे। नॉन सैलरीड है तो एनुअल ग्रॉस वो आईटीआर फाइल करता होगा, उसका हम लोग 3 गुना देंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जो है एक मैक्सिमम अमाउंट के हिसाब से भी एलिजिबिलिटी है। मैक्सिमम लोन अमाउंट हम लोग दे कितना सकते हैं। एक फैक्टर तो हो गया इनकम वाला, आईटीआर वाला ग्रॉस, लेकिन एक इस लोन का भी एक लिमिट है कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो इन आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी गिवन टू एमबीबीएस एमडी एमएस डिग्री होल्डर। अच्छा, डिग्री होल्डर के हिसाब से भी इसमें डिफरेंस किया गया है। 2 तरीके के डिग्री का क्राइटेरिया बनाया गया है।
एक क्राइटेरिया है आपका MBBS, MD या MS, ये थोड़े हायर लेवल के डिग्रीज हैं। और दूसरा है आपका BDS है, BAMS है, BUMS है, BPT है, वो आयुर्वेदिक वाला, यूनानी वाला, ठीक है, डेंटल वाला हो गया, फिजियोथेरेपी वाला, वो भी एक डॉक्टर्स की डिग्री होती है। और एक हो गया MBBS, MD, MS, ये थोड़े बड़े डिग्रीज होते हैं। तो उस ये क्वेश्चन पूछा है MBBS, MD या MS, मतलब उन डिग्रीज वालों के लिए मैक्सिमम लोन कितना है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोन कितना है, तो इसमें तीन तरीके का लोन है। एक तो है कि आपका है 25 लाख 25 लाख जो है, अगर टर्म लोन कोई लेता है तो 25 लाख है। और रिड्यूसिबल OD में भी 25 लाख है। और 20 लाख जो है अगर कोई नॉन रिड्यूसिबल OD है। मैक्सिमम टर्म लोन लेता है कोई तो 25 लाख रुपया है। अब और रिड्यूसिबल OD में भी 25 लाख है। नॉन रिड्यूसिबल OD क्या होता है, जिसमें सिर्फ मंथली इंटरेस्ट पे करना अनिवार्य होता है। रिड्यूसिबल OD में क्या होता है, आपको मंथली इंटरेस्ट भी पे करना है और एक हर महीने उसका जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। और टर्म लोन तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो दो तरीके के डिग्रीज हैं, एक MBBS, MD, MS डिग्री होल्डर्स हैं। इनके लिए मैक्सिमम जो लोन होगा पर्सनल लोन वो 25 लाख का होगा, ठीक है। अगर लेकिन वो OD के फॉर्म में लेते हैं, वो भी नॉन रिड्यूसिबल OD के फॉर्म में लेते हैं, उस केस में 20 लाख मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अच्छा, ये दूसरा आ गया क्वेश्चन कि वो तो MBBS और होल्डर के लिए था, MBBS, MD और MS होल्डर। अब अगर कोई थोड़ा छोटा डिग्री है, जैसे BDS है, डेंटल वाला है, BAMS है, आयुर्वेदिक वाला है, BUMS यूनानी वाला है, ये सारे डिग्रीज हैं। और भी इनके लिए मैक्सिमम लोन अमाउंट जो बैंक ने रखा है पर्सनल लोन में वो 10 लाख का रखा है, ठीक है। इसमें रिड्यूसिबल नॉन रिड्यूसिबल का कोई जिक्र नहीं है सर्कुलर में, सिर्फ 10 लाख का अमाउंट है कि 10 लाख तक मैक्सिमम लोन इनको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। आर्यवर्त बैंक के लिए प्रमोशन के 2 कोर्स हमारे वेबसाइट पे चल रहे हैं और दोनों ही कोर्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस कोर्स में इनरोल अपने आप को किया है और अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी जो लोग ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फीस 1099 है। और जो लोग स्केल 1 से 2 से 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फीस जो है 1299 है। क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं एक बार देख लीजिए। आपके सर्कुलर तो कर ही रहे हैं कवर, लगभग हम लोग 15-20 सर्कुलर कवर कर रहे हैं, अभी तक 8-9 सर्कुलर कवर हो गए हैं। इसके अलावा जो है जनरल बैंकिंग भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको नज़रअंदाज करना सही नहीं है। जितने भी देख लीजिए क्या क्या कवर कर रहे हैं। ऑल एक्ट जो है, RBI एक्ट हो गया, BR एक्ट, NI एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, RBI के सर्कुलर हो गए पिछले 1 साल के। प्रैक्टिस सेक्टर लैंडिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CGT MSc का सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। डे NRLM का सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। डे NULM का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हम कवर कर रहे हैं। PMGP, PMFME, मुद्रा योजना, PM विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, स्टैंड अप योजना, APY, SPY, JBY, KVP, महिला सम्मान सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी योजना, किसान सम्मान, PMJDY। इसके अलावा हम लोग अभी कवर कर रहे हैं आपका PM सूर्या घर। और उसके अलावा जितने आपके बैंक के इंटरनल लोन के स्कीम है वो भी कवर कर रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग पिछले 6 महीने का दे रहे हैं। नेफ्ट, RTGS, IMPS, UPI 1, 2, 3 पे, NPCI, ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है वो भी हम लोग कर रहे हैं। RBI इंटीग्रेटेड ओबर्ट्समैन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। NRI बैंकिंग कवर कर रहे हैं। NRE, NRO सारे जो अकाउंट्स होते हैं, NPN प्रोविजनिंग क्वेश्चन आने ही आने हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज से भी क्वेश्चन आने हैं। टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ ATM, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कमिटी, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, RBI एंड इट्स फंक्शंस, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। KYC ML पॉलिसी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फाइनेंशियल कमिटीज, गार्निशी अटैचमेंट ऑडिट से भी क्वेश्चन आने हैं। रेशियो एनालिसिस, टंडन्स के ऑल मेथड से क्वेश्चन आने हैं। टर्नओवर मेथड क्या होता है, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स कौन कौन से, लेटर ऑफ क्रेडिट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 से 20 इंपॉर्टेंट आपके बैंक के सर्कुलर हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके नोट्स, उसके MCQ ऑलरेडी कोर्स में अपलोड हो चुके हैं। वीडियोज भी हम लोग बना रहे हैं। 600 के आसपास जो है 600 के से ऊपर प्रॉपर प्रमोशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग जो है कोर्स में अपलोड किए हुए हैं। आपके सर्कुलर के ऊपर भी हम लोग लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस या 200 के आसपास क्वेश्चंस देंगे। लगभग 60-70 क्वेश्चंस हो गए हैं।
इन सब के अलावा 10 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं 50 क्वेश्चंस के, ताकि जाने से पहले आप लोग जो है एक बार और हर टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं। तो आप प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, आप अच्छे से देंगे, प्रिपरेशन हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा कितना मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मेनी स्मॉल टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। कोई भी तरह के क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग 7970903637 पे मुझे कॉल कर सकते हैं। क्लरिकल टू स्केल 1 का जो फीस है 1099 है, स्केल 1 से 2 से 3 का जो फीस है 1299 है। दोनों ही कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन सब के अलावा कोई तरह का बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे 7970903637 पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोर्स प्रमोशन का आप लोगों के लिए कोर्स चल रहा है वो था। ठीक है, आप लोग इसको फटाफट से इनरोल कर लीजिए जिन लोगों को भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आगे चलते हैं हम लोग इस सेशन में। इन आर्यवर्त रिटेल क्लीन लोन स्कीम मिनिमम नेट टेक होम पे फॉर ग्रॉस इनकम एबव 5 लाख पर मंथ। 3 तरह का क्राइटेरिया आपके सर्कुलर में दिया हुआ है। 1 लाख से कम होगा तो नेट टेक होम कितना होना चाहिए, 1 लाख से 5 लाख के बीच होगा तो कितना होना चाहिए, और 5 लाख से ऊपर हो तो कितना होना चाहिए। 1 लाख है, 1 लाख तक है तो उसका 40% नेट टेक होम पे होना चाहिए। 1 लाख से 5 लाख तक है तो 30% होना चाहिए, और 5 लाख से ऊपर है तो 25% होना चाहिए। क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने तीनों आपको बता दिया है। 1 लाख तक है तो नेट टेक होम पे 40% होना चाहिए। 1 लाख से 5 लाख तक मंथली सैलरी है, याद रखिएगा मंथली है। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख तक है तो 30%, और 5 लाख से ऊपर है तो 25%। क्लियर है। इन आर्यवर्त धनवंतरी रिटेन क्लीन लोन स्कीम वेयर कोलेट्रल सिक्योरिटी इज टेकन इन लिक्विड फॉर्म देन द कंसिडरेबल वैल्यू ऑफ लिक्विड सिक्योरिटी इज। ठीक है, अगर हम लोग कोलेट्रल लेते हैं, ठीक है, 10 लाख से ऊपर का अगर लोन होता है, ठीक है, तो कोलेट्रल हम लोग को लेना है। और कोलेट्रल अगर लेना है तो कोलेट्रल में जो है अगर कोई लिक्विड फॉर्म में कोलेट्रल आपको देता है, तो उसको जो है उसका क्या वैल्यू होगा। तो अगर बैंक का अपना ही एफडी टीडीआर का रसीद देता है, आपको एफडी का रसीद देता है, तो उसका 100% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू उसको कंसिडर करना है हमको। और अगर बैंक के एफडी के अलावा अगर वो एनएससी देता है, केवीपी देता है, एलआईसी देता है, तो 75% ऑफ रियलाइजेबल और सरेंडर वैल्यू का 75% कंसिडर करना है। प्लस अगर हमारे बैंक का एफडी देता है तो 100% करना है, तो 100% करना है। तो बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोरोवर्स हैविंग सिविल स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 800 से ऊपर किसी का सिविल स्कोर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आ सकता है कोई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने नोट्स में आपको अच्छे से दिए हैं बना करके, तो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है। खास करके 2 तरह के सिविल स्कोर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एक अगर -1 है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, और एक जो है सबसे टॉप वाला 800 से ऊपर है तो, ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है 9.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम। अब ये आ गया आपका लेंडिंग पावर के ऊपर। ठीक है, इन आर्यवर्त रिटेल क्लीन लोन स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम लेंडिंग पावर ऑफ स्केल 4 ब्रांच मैनेजर। ठीक है, ये लेंडिंग पावर से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है। अगर ब्रांच मैनेजर स्केल 4 है कोई, तो मैक्सिमम लेंडिंग पावर जो उसका है वो 15 लाख का है। ठीक है, और ब्रांच मैनेजर स्केल 1 का 5 लाख का है, ब्रांच मैनेजर स्केल 2 का 7.5 लाख का है, और स्केल 3 ब्रांच मैनेजर का 10 लाख का है, और स्केल 4 का 15 लाख का। 5, 7.5, 10 और 15। अब जो है इन आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर। अगर कोई टर्म लोन में ही इसको दे रहे हैं हम लोग, तो मैक्सिमम जो है
वो 84 मंथ में उसको जो है पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है। 80 मतलब 7 साल के अंदर जो है 7 साल का मैक्सिमम टर्म उसका बन सकता है। ठीक है, इसके पर्सनल लोन का 7 साल का टर्म बन सकता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। व्हाट इज द मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन एनी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसी डीसीआई अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू बी एलिजिबल टू टेक लोन अंडर आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है किसी भी फील्ड में, एमबीबीएस किया हुआ है, डिग्री होल्डर के बाद अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इस स्कीम में लोन लेने के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, हमने इस सेशन में डिस्कस किया आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल क्लीन लोन स्कीम के ऊपर टॉप 10 या 11 एमसीक्यू है। मैंने कोशिश किया कि इस एमसीक्यू के माध्यम से आपको अच्छे से स्कीम को समझा दूं। बाकी कोर्स में प्रॉपर इसके नोट्स, इसके एमसीक्यू और सब कुछ अवेलेबल है। जिन लोगों को भी ये हम लोग का प्रमोशन कोर्स जो चल रहा है उसमें इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, मुझसे बात करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने है 7970903637। ठीक है, थैंक यू सो मच।